पलमुआ खबर में रउआ सबके स्वागत बा। हम ही जलेश। हमार प्रयास बा कि रोज दिन रउआ सबके बीच में प्रत्याशी लोगों के विचार से अवगत कराऊं कि चुनाव जीतला के बाद ही का करी हैं, इनकर बैकग्राउंड का रहल बा, अब तक की समाज सेवा के नाम पर का कैले हैं। तो आज इसी क्रम में जिला परिषद पाटन पश्चिमी से भावी उम्मीदवार भोला सिंह जी से उर्फ रमेश सिंह से रउरा सबके हम रूबरू करावई थी। एक बारी पहले भी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुकल है। अब पलामू जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता है, तो हम इनका से जानला चाही थी कि चुनाव जीतला के बाद क्षेत्र के विकास खातिर इनकर का सपना बा। तो भोला जी, पलामू खबर में रउरा स्वागत बा। और हम रउरा से जानला चाही थी कि पहले भी रउरा प्रतिनिधित्व कर चुकल ही, इस बार रउरा जब जीता तो क्षेत्र के विकास खातिर रउरा का सपना देख ली? चुनाव तो हम 2011 से लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में समाज सेवा का बहुत पहले से ही मेरे मन में था। और 2005 में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उस समय हम प्रखंड अध्यक्ष थे पाटन का। तो उस समय भी हम एक डैम है, सेमरी पंचायत में पड़ता है जी, बेटी बांध का अगर सिंचाई योजना के द्वारा अगर उस बांध को बांध दिया जाता है तो हम समझते हैं कि उससे माने यहाँ तक जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ तक उसका पानी का लाभ हम लोग के मिले। करीब करीब माने 200 गांव उसे पटवन होगा। लगभग मतलब 4-5 किलोमीटर, एकदम में 4-5 किलोमीटर नहीं, 10-20 किलोमीटर पूरा रेंज का माने पानी उसका इतना ठहराव है बेटी बांध का। बेटी बांध के बारे में जो मेरे जनता जो जान रहे हैं वो सब जानेंगे कि वो कैसा डैम होगा अगर बनता है। तो पहला चीज़, अर्जुन मुंडा हमको आश्वस्त भी किए थे कि इस डैम को बनाया जाएगा। इसी बीच में सरकार गिर गया, जिससे कार्य पूरा नहीं हुआ। और एक पाटन में सेमरी में ही द्वारपार के पास एक डैम है, उस डैम को भी बनाने के लिए हम बहुत प्रयास किए। उसमें केदार पांडे जी एक जेई थे जो आपके सेमरी पाटन का ही थे, जो सिंचाई विभाग में थे और रिटायर भी अब हो गए। वो और हम दोनों बहुत प्रयास किए थे। और मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि चुनाव अगर हम जीतते हैं तो उस कार्य को हम प्रयास। छोटे राजनीतिक दल या मतलब राजनेता जो चुनाव में अपन भागीदारी निभावित है, तो उनका नसीहत दिली कि देखो ये विचार के लड़ाई बा, ये जात के लड़ाई नहीं की। इला आदमी से नफरत ना करला चाहिए, एक दूसरे से मिलेला चाहिए। जेकर परिणाम रौरा इहो राउर जिंदगी में देखेला मिलल कि मुक्तेश्वर पांडे जी या रौरा दोनों राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, फिर भी रौरीन बराबर गला से गला मिल के चल ली, कंधा से कंधा मिला के क्षेत्र में चल ली। अच्छा, एक बात रौरा से हम ये जानला चाही थी कि यहाँ बेरोजगारी के आलम पूरे ज़िले में बा, जबकि अगर सरकार चाहे तो रोजगार के कई साधन उपलब्ध करा सकला। तो बेरोजगारी दूर करे खातिर रोजगार के नया साधन रौरा का यहाँ स्थापित करा? देखिए, अभी पंचायती राज में बहुत तरह की फंड आ रहा है। सिर्फ उसका आवश्यकता है कि आज वही हम बोल रहे हैं कि ये चुनाव जो है इस पर मतदाता बंधु से हम आग्रह कर रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति के चुन कर लाने। उनका वोट से एक अच्छा आदमी का भी चुनाव हो सकता है, उनका वोट से एक खराब आदमी का भी चुनाव हो सकता है। जब आपका अच्छे व्यक्ति जब चुनाव जीत के आएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपस में बैठकर, चाहे हम हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड सदस्य हैं, ये बैठकर अब एक नीति बनाया जाएगा, एक नक्शा बनाया जाएगा कि गांव में कौन ऐसा काम है कि इसलिए कि पंचायती राज का जो लागू करने का सपना ही था कि ये गांव का सरकार हो और गांव में विकास कैसे हो। तो जो आज स्थिति परिस्थिति है जो अभी पंचायती राज में हम देख रहे हैं कि पिछले बार तो नहीं, 2011 में तो नहीं, लेकिन आज जो 16 में अभी जो मतलब पंचायती राज का जो अथी हुआ, इसमें बहुत सरकार का फंड आया। लेकिन फंड आया, लेकिन उस फंड को सही रूप से धरती पर उतारा नहीं गया।
कहीं ना कहीं क्या कहा जाएगा, चाहे तो उसमें गड़बड़ या चाहे जे मानिए, लेकिन चलिए बहुत हम बात नहीं बोलेंगे। हम इतना कहेंगे कि जब हम चुनाव जीत कर आते हैं और जो भी हमारे जो भी पंचायत से जो चुनाव जीत के आएंगे, हम सब से बैठकर, इसलिए कि हम जिला परिषद उन लोग के गार्जियन के तौर पर हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोग कर बैठकर और हम सही रास्ता और सही काम करेंगे। अच्छा भोला जी, हम ये जानना चाहे जैसा कि रउरा इशारा कैली कि फंड आए लेकिन ज़मीन पर ना उतारला, तो कहीं ना कहीं एक पीछे रउरा सरकारी बाबू लोग के तो दोषी ना माने, या योग्य प्रतिनिधि के चयन में कहीं ना सब जोगे चुनाव जीत, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने गलत हुआ है या आपस में समन्वय नहीं बन पाया, इसलिए इस पर हम बहुत नहीं जाएंगे। और रह गया बात मुक्तेश्वर पांडे जी की, आप जो बोल रहे थे, जब 2011 में जब हम चुनाव जीते तो उस समय हम जीते और मुक्तेश्वर पांडे चुनाव हार गए, जबकि हम बोल रहे हैं कि 2011 में जैसे मुक्तेश्वर पांडे के चुनाव जीतना चाहिए था, इसलिए कि जिस समय से वो राजनीति कर रहे हैं उस समय से हम बच्चा थे। लेकिन चलिए, चाहे हमें जो भी योग्यता दे के चुनाव हमको जिता दिया गया, लेकिन मुक्तेश्वर पांडे जी चुनाव हारे थे तो उनको भी कभी महसूस नहीं हुआ कि चुनाव हम हारे हैं। और फिर चुनाव जब हम हारे, वो चुनाव जीते, तो हमको भी महसूस नहीं हुआ कि हम चुनाव हारे हैं। इसलिए लगा कि अच्छे व्यक्ति से चुनाव हारे हैं। और क्या संबंध होता है चुनाव लड़ने में, ये हम और मुक्तेश्वर भैया दोनों मिसाल हैं। कभी भी कहीं जो मिलते थे, जो पहले भी उनको हम पैर छू के प्रणाम करते थे, बीच में हम चुनाव जीते तब वो प्रणाम किए, हारे तब वो वही संबंध है, और आज भी मेरा वही संबंध है। इसलिए कि मुक्तेश्वर पांडे अच्छे व्यक्ति हैं। तो इसे लोगों को सीख लेवे के जरूरत बा कि संबंध कैसे स्थापित कल जाला और स्थापित करे के साथे साथे निभावल कैसे जाला, अभी राजनीति में और व्यवहारिक जीवन में होवे के चाहिए। अच्छा, रउरा से हम ये एक और जानना चाहब कि पूरा क्षेत्र रउरा सिंचाई के अभाव में देखूँ बंजर बा, रउरा डैम वगैरह के बात कैली तो नहर भी निकलल बा, तो एकरा पर केकरा रउरा दोषी मानिला कि जे काम ना भइला, जेकर अभाव में सब खेत बंजर है, अब अगर एकरा तक पानी पहुंचा देवल जाए तो क्षेत्र के विकास हो सके। अभी थोड़ा सा हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत बात हम नहीं बोल पा रहे हैं, सब चीज़ जान रहे हैं। हम एक ही चीज़ आपको बोलेंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग जिला परिषद में सीमित नहीं हैं। हम लोग जो है से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मने देश का कहिए, पूरा देश में जो है से आज सबसे बड़ा पार्टी के रूप में है, और उस पार्टी की हम कार्यकर्ता हैं। जबकि पार्टी इसमें चुनाव नहीं हो रहा है पार्टी पर, लेकिन तो हम ये सब हमें क्षमता कि जो बड़े बड़े काम है जो जिला परिषद से बाहर है, उस काम को भी हम कराएंगे, मेरा प्रयास रहेगा। और रह गया बात कि आप देख रहे हैं कि हम हैं भाजपा के, लेकिन हमारे पास सभी जात के आपको लोग मिलेंगे। हम जो है से राजनीति पार्टी का नहीं करते हैं, हम लोग राजनीति जमात का करते हैं, कोई जात का राजनीति नहीं करते। तो रउरा